गलत बातें मत बोलो, जो बातें हैं वो बात सही तरीके से बोलो कि सही बात क्या है। हम महिला है, हमें पता है कि महिला की चार दीवारी क्रॉस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा? और हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? संविधान नहीं तो संविधान को तुम लोग मान्यता नहीं दोगे। आज संविधान को तो तार तार कर ही रहे हैं ना। संविधान लागू होने की बात, संविधान ने तो हम लोग महिलाओं को अधिकार दिया। महिलाओं को अधिकार देने वाला जो बिल लेके आए थे, हिंदू कोड बिल, किसने लेके आए थे? बाबा साहब ने लेके आए थे। उससे पहले महिलाओं को कौन सा सम्मान देते थे? महिलाओं के लिए तो तुम लोग जिंदा जी तो महिला को भून देते थे, जिंदा जी तो महिला को तुम लोग सती कर देते थे। आज तो बोल रही हैं क्या? आज तो बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं? गलत बयान दे रही हैं। अच्छा, इधर उधर की बयान बात कह रही हैं आप। देखिए, महिलाओं के लिए जो अरे हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं? हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हम लोगों को जो है संविधान लागू होने वाले हमारी ये सरकार, क्या नाम है, ये वो चाहिए। हमें देश चाहिए जिस देश के अंदर बराबरी का बात करते हैं, जिस देश के अंदर जो महिला को सम्मान मिलता है, जिस देश के अंदर जिस संविधान ने हम महिला को सर उठा के जीना सिखाए, हमें ऐसा ही राज्य वो चाहिए। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र के अंदर ऐसा क्या हो जाएगा आप बताइए कि जिससे जनता का भला होगा? सिर्फ एक विशेष जाति का भला के सिवा बाकी किसी का भला नहीं होने वाला। 500 साल का बदला लेगा युवा। सुनिए मेरी बात, हिंदू राष्ट्र के अंदर जो है ना, सबसे बुरा हालत होने वाला है दलितों का, और दलितों का हाल बेहाल करने वाले जो है ये सरकार ही तो है। आज इस सरकार की राज में क्या हो रहा है? दलितों के मुंह पे मुंह देते हैं। आज इसी सरकार के अंदर जो है घोड़ी चढ़ने नहीं देते, इसी सरकार के अंदर जो है महिलाओं के विरोधी बयान देते हैं, और इसी सरकार में ये सारी चीजें हो रहा है। चाहे वो कोई से पार्टी का नेता क्यों ना हो। कांग्रेस पार्टी का भी एक नेता था जो उल्टी पुल्टी बयान देते हैं रेप के ऊपर। वो कहते हैं कि अगर रेप से नहीं बच सकते हो तो आप उनका एंजॉय करो। इस तरीके की तो नेता हमने वो करके भेजा है, हमने वहाँ पर भेज रखा। आप बताइए कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर ऐसा नेता है तो इनका विरोध होना चाहिए। और यही नेता लोग हैं जिन लोगों को हम लोग जो है उसको सिलेक्ट करके भेजा, और उसके बाद इस तरीके के बयान करते रहते। बीजेपी का तमाम नेताओं को देख लीजिए, आप कुलदीप सिंगर को देख लीजिए, किस तरीके से वेलकम टू हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र आप पुरुषों के लिए अच्छा है, इसीलिए आप लोग सपोर्ट करोगे। आपको क्यों दिक्कत पुरुष है? हम इसीलिए हमें दिक्कत इसी बात का है कि हमें जो अधिकार दिया है ना, ये महिलाओं को अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है संविधान ने दिया है। और संविधान में हिंदू कोड बिल जब से आए उसके बाद ही हम महिलाओं को अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, फाइटर प्लेन उड़ाने का अधिकार दिया, लॉयर बन के हम लोगों को जो है वकालत करने का फैसला दिया, वो करा दिया है, जज बन के फैसला सुनाने का अधिकार दिया है, और पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाने का अधिकार ये सिर्फ और सिर्फ संविधान ने दिया है। ये किसी की बाप का दिया हुआ नहीं है, ये हम लोगों को संविधान ने दिया है, और इसीलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। बाकी विरोध करने का कोई कारण नहीं है। कारण यही है कि दलितों का हाल बेहाल। हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या दलितों को पुजारी बनाएंगे ये लोग? आप बताइए, हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या दलितों को जो है आज की डेट में आप मंदिरों का पुजारी नहीं बना सकते? और उसके बाद आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। और दलितों से भी मैं कहना चाहती हूँ, जो दलितों को ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने से आपका भला होगा, तो आप अपने इतिहास पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि आपका हाल कितना बेहाल रहा। यहूदियों की बात अगर किसी का हाल सबसे ज्यादा बेहाल रहा है वो दलितों के साथ हुआ है, और दलितों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। दलितों की महिलाओं को तो ये लोग कुछ नहीं समझते। और आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र के अंदर आज देश का युवाओं के पास रोजगार नहीं है। आज देश की युवाओं का जो है बार बार जो है पेपर लीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो सारे सवाल और ये कोई मुद्दा ही नहीं है। एक विशेष जाति के लोगों ने बड़ी बड़ी कार खरीद रहे हैं, 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ का कार खरीद के ये लोग जो है अपने ऐशो आराम कर रहे हैं। ये लोगों को सिखाते हैं मुंह माया से दूर रहो, लेकिन ये लोग खुद वो सारी चीजें इन लोगों को चाहिए जो मुंह माया से फंसा हुआ होता है। आप बताइए कौन सी ज्ञान दे रहे हैं? देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? साइंटिफिक तरीके से देश आगे बढ़ना चाहिए, ये सिर्फ गौमूत्र और गोबर में फंसे रहना चाहिए? हिंदू राष्ट्र हम इसीलिए खिलाफत करते हैं, सारी महिलाओं को खिलाफत करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। महिलाओं का अधिकार जो है हिंदू कोड बिल ने दिया है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। आज जो महिला जो ऑपरेशन सिंदूर को सफल कर पाए, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान को पढ़ लिख पाए, इसीलिए तो लोग फाइटर प्लेन लेके उड़ पा रहे थे। आप बताइए, नहीं तो सोफिया कुरैशी भूमिका क्या आप चल पाते? ये तो घर के अंदर बैठी रहती। पढ़ पाए तभी तो आगे जा पाए। कल्पना चावला जैसे जो साइंटिस्ट रही है वो पढ़ पाए तभी तो आगे बढ़ पाए। किरण बेदी जो IPS ऑफिसर रही है, आज जो है किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। आप बताइए इतना आगे कैसे जा पाए? पढ़े तभी तो जा पाए ना।